तो जय जोहार, जय आदिवासी सभी भाइयों को और विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और खूब खूब जोहार। तो भाई लोगों, आज 8 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। वैसे तो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस होता है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन होने की वजह से 8 अगस्त का फिक्स किया है रावत भाटा में। तो मैं अभी रावत भाटा ही जा रहा हूँ और तो डायरेक्ट आपको मैं मिलता हूँ रावत भाटा में बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखना गाइस क्या माहौल रहता है वहाँ का और विश्व आदिवासी दिवस में कितने लोग आते हैं, किस तरह से हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। तो भाई लोगों वीडियो से जुड़े रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर ही देना। और भाई तो जय जोहार सभी भाइयों के, क्या हालचाल। तो अभी हम जस्ट आए हुए हैं यहाँ पर रावत भाटा। तो आप पब्लिक गेस्ट कर सकते हो, आप इधर देख सकते हो। on that track, baby. आदिवासी भारतीय नहीं, आदिवासी रिपब्लिक नहीं, आदिवासी डेमोक्रेसी नहीं, आदिवासी लोकतंत्र वाले नहीं, आदिवासी इमिग्रेट नहीं, आदिवासी यहाँ का मूल नेटिव है, मूल निवासी है। इसी के साथ हमारे एक और सीनियर सिटीजन राम पुजारी को हमारा आपको स्वागत कर रहे हैं। मुंह उधर करके बोला बिना रामलाल जी दुबारा से बात किचा छोटा के दलाल जो पार्टी वाली पहली समाज की पार्टी तैयार करो, जो फिर समाज की अपनी समाज पहले एकता लाओ, फिर बताओ बोली खा गया, भाषा खा गया, संस्कृति खाई गया, अरे सुता नंदी राम
ममता नंदराम जाग जाओ, टाइम जाओ, अब सबको देश आजाद देश है। एक बार जोरदार तालियां तो बजा दो। जाग आदिवासी जाग मारा भाग्या, कई विद सूतो नंदीरा में, अरे किन विद सूतो नंदीरा में, जंगल खा गया जमीन खा गया, अब किन विद सूतो नंदीरा में, पांची सूची लागू करे, अरे अधिकार पूरा को निदेवे। हमारे क्रांतिकारी जननायक भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में मेरा नमन, और मैं नमन करना चाहूंगा कोटिया भील के चरणों में, और मैं नमन करना चाहूंगा हमारे नानक जी भील के चरणों में, मैं नमन करना चाहूंगा कोटिया भील के चरणों में, और उन सभी अमर शहीद राजा वीर योद्धा और वीरांगनाओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और आप सभी युवा साथी, मेरी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, पंच पटेल, उन सभी को मेरा जय जोहार, जय आदिवासी, विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब खूब जोहार। मैं आप सभी को बस इतना ही बोलना चाहूंगा, एकता को लेकर आप सबसे मैं विरोध जताना चाहूंगा कि हमारे लोगों में एकता नहीं है। तुम सब सोशल मीडिया का उपयोग करते हो, अच्छा बुरा सही गलत सब देखते हो, नेगेटिव पॉजिटिव सब देखते हो, लेकिन कोई भी हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में जब अत्याचार होता है, हमारी बहन बेटियों के साथ में अन्याय होता है, जब तुम कोई भी मुद्दा नहीं उठाते हो, तुम्हें सब पता है कौन सी चीज गलत है कौन सी सही है, तुम फिर भी मुद्दा नहीं उठाओगे। अगर इसी जनरेशन में रहोगे तो मैं बता दूं आज की जनरेशन के बारे में, अगर हमारे आदिवासी गरीब घर के बाप के साथ में अगर उसकी बहन बेटी के साथ में अगर अन्याय होता है, उसके बच्चों के साथ में अगर अत्याचार होता है, तो वो बाप बेचारा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते सरकार से न्याय की भीख मांगते मांगते अपने घुटने टेक देगा। क्यों? क्योंकि उसका खुद का समाज उसके साथ नहीं है, उसके खुद के समाज में उसमें एकता नहीं है, उसको हार माननी पड़ती है, क्योंकि हमारे लोगों में एकता नहीं है। एकता बना लो मेरे आदिवासी भाइयों। इस जनरेशन को देखते देखते मैं बताना चाहूंगा कि सन 1900 के वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इस बार तुम्हें भगवान बिरसा मुंडा एकता बनाने नहीं आएंगे। हमारे बाबा साहेब तुम्हारे को इस जनरेशन में लाने के लिए वापस नहीं आएंगे। इसलिए एकता बनाओ मेरे आदिवासी भाइयों। एकता ही सबसे बड़ी जीत होती है। एकता से वो लड़ी जाती है जो आज के टाइम पे तलवार बंदूकों से भी नहीं लड़ी जाती है। तुम एकता बनो, एकता में रहो और एक हो गए तब जाके हमारे लोगों में एकता बनेगी, बाकी नहीं बनेगी। और तुम और लोगों की बात करते हो तो और लोगों ने हमारे साथ में दोगलापन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो आदिवासी सबसे ज्यादा इस देश के लिए बलिदान दिया है, उन आदिवासियों का इतिहास से नाम दबा दिया गया है। वो आदिवासी जो इस भारत देश के असली मालिक है, वो आज भी देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन आज भी अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस लड़ाई को हम एक होकर नहीं लड़ रहे। बेचारे ये कार्यकर्ता जो मेन आदमी है वो लड़ते हैं, जो नेताओं के दलों के नजरों में ट्रिगर होते हैं, या तो उनको रास्ते से हटा दिया जाता है, उनको हर दिन उनको धमकियां मिलती है। तुम एक बार इतिहास तो उठा के देखो, तुम किसका खून हो, हम किसका खून है तुम्हें पता है? हम उस मान क्रांतिकारी का खून है जिसके पास ना हाथी घोड़े ना तोप तलवारें, लेकिन फिर भी उसका नाम ही काफी था। पूरी ब्रिटिश सरकार पे वो अकेला भारी था, अंग्रेजों के कानों में घुसना उसका नाम था। जब करता देश गुलामी था, वो सिर उठाकर जीता था। अरे 24-25 साल की उम्र, 5 फुट 4 इंच का कद, लेकिन 100 से भिड़ने का जिगरा अकेला लेके घूमता था। वो महान क्रांतिकारी और कोई नहीं, फादर ऑफ अर्थ, धरती का बाप भगवान बिरसा मुंडा था। हम खून है उस महान शिरोमणि का, उस महान शिरोमणि राणा प्रताप वीर का खून है, जिसने मुट्ठी भर से निकले के लाखों को हराया था और हड्डी घाटी के युद्ध को जिताया था। हम खून है उस रॉबिन हुड टांडा मामा भील का, जिसने जिस समय पर किसी की अंग्रेजों के सामने नजर उठाने तक की हिम्मत नहीं थी, लेकिन टंडे भील ने क्या किया? उन्हीं अंग्रेजों को लूट के हमारे देश में खाना खिलाया सबको। हम उस टंडे भील का खून है, हम उस नानक भील का खून है, जिसने किसान आंदोलन में किसानों के लिए पीछे हटने के बजाय सीने पर गोली खा ली, लेकिन पीछे नहीं आता। हम उस नानक भील का खून है।
हम कोटिया भील का खून है, उस महान राजा का खून है जिसका सर कट गया लेकिन धड़ लड़ गया। अरे हम थोड़े ज्ञान के साथ में, थोड़े नॉलेज के साथ में हमें आज हमारे समाज में ऐसे युवाओं की जरूरत है जिन्हें इतिहास पूरा बताओ और इतिहास साथ साथ पूरा नॉलेज बताओ। तो दोबारा इनके लिए तालियां, इनके भाषण के लिए जोशीला भाषण। Let's